Hello everyone, welcome to another video of this Amazon tutorial course. और यह another series, another part series which is going to be about how to insert header and footer in MS Word. यह है another part series जो कि होगी कैसे किसी insert कर सकते हैं header और footer को in MS Word के बारे में। तो इस particular part पहले part में हम simply basically सीखेंगे कि एक्चुअली हेडर और फुटर होता ही क्या है। अगर आपने पहली बार इसके बारे में सुना, आप नहीं जानते हेडर फुटर क्या है, तो ये आपके लिए, अगर आपको ऑलरेडी पता है हेडर फुटर क्या होता है, तो आप इस पहले पार्ट को, इस सीरीज़ के स्किप करके अगले पार्ट को देख सकते हो, जिसमें मैंने सीधे डायरेक्टली बताया हुआ कि हेडर फुटर को कैसे ऐड करते हैं, इंसर्ट करते हैं। एंड उसके बाद जो पार्ट होंगे उन्हें हम सीखेंगे कि पार्ट थर्ड में हम सीखेंगे कि अगर हमने हेडर फुटर इंसर्ट करना, तो हमें आगे एडिट करना आ गया, उसमें अब हमें अगर कोई लोगो लगाना है, अगर कोई डेट एंड टाइम लगाना है, वो कैसे लगा सकते हैं, उसका डिज़ाइन कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम अगले पार्ट में सीखेंगे अगर हम इसमें कोई पेज नंबर्स लगाने हैं, हमारे पेज नंबर शो करने हैं हेडर या फुटर में, वो कैसे करेंगे, और भी आगे जगह चीज़ें हम सीखेंगे हेडर फुटर में। तो वापस आते हैं, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अगर हमें हमें पता करना भी, हमें समझना है कि हेडर फुटर एक्चुअली है ही क्या, काम कैसे करना है, तो हम बाद में सीखेंगे। पहले पता होना चाहिए कि हेडर फुटर क्या है। मैं पहले आपको हेडर बता देता हूँ। अब हेडर को के बारे में जानोगे, फुटर भी समझना ईजी हो जाएगा। तो हेडर जॉब अगर आप देख रहे हो ना, ये जो ऊपर वाला मार्जिन है इस पेज का, इसे ही हेडर बोलते हैं। नोट दिस देव अकेडमी। देव अकेडमी हेडर नहीं है, ये जिस मार्जिन पे, टॉप मार्जिन पे है, ये वाला जो आपका पेज का टॉप मार्जिन सेक्शन होता है, जो ऊपर का एरिया होता है, जिसे हम हेड से, आपको नाम पता चलना चाहिए। हेड मतलब जिसे हम बॉडी में बोलते हैं ना, जो ऊपर वाला हमारा एरिया है, ऊपर वाला बॉडी पार्ट है, उसको हम हेड बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला। वैसे ही सबसे ऊपर वाला जो एरिया है पेज में, उसको हम बोलते हैं हेडर, जहाँ ये वाला एरिया। और अगर हम फुटर की बात करें, जैसे हमारी बॉडी में होता है नीचे वाला एरिया, सबसे नीचे वाला लोअर बॉडी पार्ट जो होता है फुट, वैसे ही अगर हम पेज के नीचे जो एरिया होता है, ये वाला आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वन पेज लिखा हुआ है, इतना सा एरिया। ओके, इतना सा एरिया जो है एक पेज का जो होता है नीचे वाला सबसे एरिया, उसको बोलते हैं फुटर। तो सिंपली बोलें तो हेडर क्या है, हमारे पेज का टॉप मार्जिन सेक्शन है, ऊपर वाला एरिया जो होता है। और जो फुटर है, सबसे नीचे वाला जो एरिया, बॉटम एरिया है, बॉटम मार्जिन सेक्शन है पेज का, वो है फुटर। तो ये क्यों यूज़ किया जाता है? बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आपको कोई अपने पेज में ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, लोगो लगाना है, कोई पिक्चर लगानी है, या फिर कोई भी, अगर आपको कोई टाइटल देना है, यहाँ पर कोई डेट एंड टाइम देनी है, या फिर नीचे कोई पेज नंबर देना होता है हमें। नीचे नहीं जोड़ी, हम ऊपर भी देख सकते हैं, बट यूजली हम, अगर हम रियल लाइफ की प्रैक्टिस की बात करूँ हेडर फुटर की, तो यूजली हम हेडर में कोई लोगो को लगाते हैं या कोई टाइटल टेक्स्ट को लिखते हैं। और जो नीचे वाला एरिया होता है, वहाँ पर हम यूजली हम पेज नंबर को देते हैं। वैसे हम ऊपर भी कर सकते हैं ये काम। तो फिर से वापस आते हैं, रियल लाइफ अगर एग्जांपल चाहिए तो आपको तीन एग्जांपल सबसे बेस्ट है हेडर फुटर, जहाँ पर काफ़ी यूज़ किया जाता है। पहला एग्जांपल होगा एक बुक, दूसरा नोटिस, एंड थर्ड कोई रिपोर्ट होगी। तो अगर आपको बुक की बात करें, तो बुक में क्या होता है कि आपने अगर बुक का कोई भी पेज उठा के देखोगे, तो बुक के पेज में एक ऊपर वाला एरिया होता है। अभी मैं बताया था क्या होता था, ऊपर वाला एरिया हेडर। हेडर में आप देखोगे वहाँ पर हमेशा कोई ना कोई टाइटल दिया होता है, या फिर कोई पेज नंबर दिया होता है। जैसे कि आप इन एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पर एक पेज नंबर दिया हुआ है ऊपर। अगर आपको ये ऐड करना होगा तो आप कैसे करोगे? तो वो आप लोगे वहाँ पर हेल्प एम एस वर्ड की। एम एस वर्ड में एक फ़ायदा ये है कि अगर देखो मैन्युअली काम करने बैठोगे, अगर आपके पास एक बुक है, उसमें 100 पेजेस, और सबका टाइटल देना है या कोई भी पेज नंबर देना है। अब अब अगर खुद मैन्युअली करते, अगर एम एस वर्ड होता ही नहीं, तो आपको खुद बार बार खुद काम करना पड़ता है, या फिर उसको बार बार फोटो स्टेट करना पड़ता है, मतलब किसी तरह आपको उसको कॉपी करना पड़ता है बार बार। बट एम एस वर्ड में क्या है कि जैसे अगर मैं आपको यही फाइल दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने देव अकेडमी लगाया था, मुझे सिर्फ यहाँ पर एक बार लगाना पड़ा देव अकेडमी। उसके बाद जो जितने भी हेडर थे, वहाँ पर ऑटोमेटिकली हेडर लगा। मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, मैंने सिर्फ फर्स्ट पेज पर हेडर लगाया, एंड वो दूसरे पेज पर भी लग गया, तीसरे पेज पर भी लग गया, फोर्थ पेज पर भी लग गया। और वैसे ही अगर फुटर की बात करें, तो आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ता। अगर आप एम एस वर्ड में काम कर रहे हो, फुटर पर, अगर फुटर या कहीं पर भी पेज नंबर लगा रहे हो, पेज नंबर की बात करें, तो आपको खुद नहीं करना पड़ता। एक बार आपने लगा दिया, लाइक आप यहाँ देख सकते वन पेज, तो सेकंड पेज पर जाकर आपको खुद नहीं लिखना पड़ेगा, टू पेज, थ्री पेज। ये क्या हो गया, एम एस वर्ड उसे ऑटोमेटिकली कर देगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आप कोई बुक पे काम कर रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर आपको हेड या फुटर देना है। जैसे कि ये मैंने बुक का एग्जांपल दिया, आपको रिपीटेडली खुद नहीं करना पड़ता काम। आप बस हेडर या फुटर पर जाकर यहाँ पर कुछ भी जो टेक्स्ट देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये बुक में दिया हो, या कोई पेज नंबर देना चाहते हो, आप दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ एमएस वर्ड, और आपका काम काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो अगर मैं अभी आपको एक और एग्जांपल दूँ, एक तो मैंने बुक की एग्जांपल दी थी, अगर यहाँ पर यूज़ काफ़ी होता है हेडर या फुटर। अगर एग्जांपल और दूँ तो वो है नोटिस। अगर आपने कोई नोटिस देखा है, और उसमें आपने ज़रूर नोटिस किया होगा नोटिस में आपने नोटिस किया होगा कि जो टॉप वाला एरिया होता है, टॉप वाला मार्जिन होता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ, अगर जैसे कोई कॉलेज का नोटिस है, या मैं आपको दिखा रहा हूँ, कॉलेज का नोटिस है, वहाँ पर टॉप मार्जिन सेक्शन में कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है। लाइक यहाँ पर देख सकते हो एक लोगो लगा हुआ है कॉलेज का, वहाँ पर टाइटल लगाना होता है, डेट एंड टाइम, जैसे कुछ चीज़ें देनी होती है।
तो वहाँ पर कहाँ पर क्या चीज़ काम आएगी, वहाँ पर हेडर काम आएगा, क्योंकि हेडर पर ही आप वो चीज़ें इंसर्ट कर पाओगे सारी इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने पहले बताया स्टार्टिंग में ही कि हेडर होता है या फुटर क्यों यूज़ होता है, हेडर फुटर ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया होता है, और वो क्यों यूज़ होता है, कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए, लोगो, टाइटल या कोई डेट एंड टाइम हो गया। और लास्ट एग्जाम्पल मैं को दूंगा वो है मेडिकल रिपोर्ट, कि अगर आपने मेडिकल रिपोर्ट देखी है वहाँ पर भी सेम चीज़ होती है यूज़। वहाँ पर भी अगर आपने कोई अगर लैब गए हो कभी कोई हॉस्पिटल के, वहाँ पर कोई रिपोर्ट मिलेगी तो आप देखना वहाँ पर भी टॉप वाले जो पेज का जो टॉप वाला एरिया होता है, टॉप मार्जिन सेक्शन, जिसको मैंने बताया था हेडर, वहाँ पर भी कोई टाइटल दिया होगा उस रिपोर्ट का, उस हो सकता है उससे जो भी हॉस्पिटल या जो भी लैब है वहाँ का नाम लिखा होगा, हो सकता है यूजली होता है ऐसा कि लोगो लगा होगा। तो वहाँ पर आप सिमिलर तीनों केसेस में भी देखोगे, बुक, रिपोर्ट और नोटिस, तीनों में यहाँ पर हेडर हेडर फुटर का यूज़ हुआ है, या कम से कम हेडर का यूज़ होता ही होता है। तो ऐसे अगर आप सिचुएशन में कुछ भी रिपोर्ट बनानी है, बुक बनानी है, कुछ भी, जहाँ पर आपको इन तीनों की तरह आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ऊपर या नीचे कोई लोगो, जैसे मैंने बताया लोगो हो गया, कोई टाइटल हो गया, कोई पेज नंबर हो गया, डेट एंड टाइम हो गया, वहाँ पर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा हेडर फुटर यूज़ करना इन एम एस वर्ड। एक तो फ़ायदा ये यूज़ तो मैंने बता दिया, अब दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी वहाँ पर। एक बार आपने काम कर लिया, अब अगर बस 100 पेजेस है, 300 पेजेस है, आप एक बार काम करोगे उसको बार बार रिपीटेडली बाकी पेजेस पर भी ऑटोमेटिकली कॉपी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एमएस वर्ड। तो ये था, आई होप आप समझ चुके होंगे कि एमएस वर्ड में हेडर फुटर क्या होता है। हेडर फुटर इन सिंपल वर्ड्स, ऊपर वाला एरिया हेडर होता है एक पेज का, नीचे वाला एरिया फुटर होता है। नाम से पता लग गया होगा, ऊपर टॉप का जो होता है, जैसे बॉडी में मैंने बोला था एग्जाम्पल के, टॉप वाला जो हमारा बॉडी पार्ट होता है हम उसको बोलते हैं हेड, वैसे ही इसमें हेडर। नीचे वाला बॉडी पार्ट होता है फुट, वैसे ही फुटर बॉडी में जैसे हमारी होती है फिजिकल बॉडी में, वैसे ही पेज की बॉडी में नीचे वाला जो है से एरिया, बॉटम एरिया, वो है फुटर। क्यों यूज़ करते हैं, कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने के लिए, जैसे कि एक लोगो हो गया, कोई टाइटल हो गया, एंड कोई पेज नंबर हो गया, जैसे यहाँ दिखाया था मैंने आपको, पेज नंबर हो गया, कोई डेट एंड टाइम देना होता है यहाँ पर कई बार, और कोई और भी चीज़ें हो सकती है, बट मोस्टली हम यही चीज़ें इन्फॉर्मेशन डालते हैं हम हेडर एंड फुटर में। तो आई होप आप समझ चुके होंगे हेडर एंड फुटर क्या होता है। तो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो हम सीखेंगे एक्चुअली हेडर और फुटर को हम कैसे किसी पेज पर लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस ऑल्सो, एंड दैट्स इट।